इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स ने हम लोग को बहुत सारे आइकॉनिक गाड़ियां दी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन गाड़ियों को देखने के लिए मैं प्रेजेंट नहीं था उस टाइम पे। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत है कि 2025 में एक और आइकॉनिक कार का रीइंकार्नेशन वर्जन आ रहा है। दैट इज दिस कार राइट ओवर हियर। दिस इज 2025 टाटा सिएरा। लेकिन देखने वाली बात यह कि 2025 के एंड में जो ये नई वाली टाटा सिएरा आ रही है, इसमें इतने सारे टेक फीचर्स हैं क्या कि जो ये मॉडर्न डे कार्स हैं उनको टक्कर दे पाए। वेल, वही से पता करेंगे हम लोग इस वाली वीडियो में, बिकॉज यू आर वॉचिंग। अब टेक फीचर्स बताने से पहले थोड़ा सा डिजाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी डिजाइन के मामले में बहुत ज्यादा बिकने वाली है। तो सबसे पहले तो इसमें वही आइकॉनिक डिजाइन कंटिन्यू हुआ है, पुरानी वाली सिएरा से मिलता जुलता, बट साथ में कुछ मॉडर्न टच भी है। जैसे अब आपको एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है और ये थोड़ा ज्यादा शार्प लुक देता है। साथ ही में उसके कट्स एंड क्रीजेस हैं वो भी काफी ज्यादा शार्प हो चुके हैं, जिसको अगेन काफी मॉडर्न टच देते हैं। एक और चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसका ए पिलर जो कंटिन्यू होता है वो बोनेट के अंदर जाता है, जिसको एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट लुक देता है। साथ में थोड़ा सा मस्कुलर लुक भी आता है और ये कुछ हद तक वेलार या फिर थोड़ी सी कुछ लैंड रोवर की गाड़ियों जैसा ही लगता है। स्पेशली जब आप इस एंगल से देखोगे, जो ये हेडलैम्प पे ऐसे कंटिन्यू हो रही है, ये प्रॉपर लैंड रोवर लगती है यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स फिर ये आइकॉनिक ग्लास हाउस लुक। अब ये प्रॉपर ग्लास तो नहीं रह गया है, यहाँ पे मेटल का भी इंक्लूजन हो गया है, क्योंकि इससे थोड़ी सी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी और ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन जो ओवरऑल डिजाइन लुक आता है वो पुरानी वाली सिएरा जैसा ही है। और ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसको खुद रतन टाटा जी ने बोला था कि ये ऐसा ही रहना चाहिए और वो भी मेंटेन करा गया है। और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये बाकी गाड़ियों से काफी ज्यादा डिफरेंट दिखती है। जो ओवरऑल सिल्हूट है इसका वो काफी हटके दिखता है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे थे जो थोड़ी सी डिफरेंट लगे बाकी की गाड़ियों से, तो ये है ना। ऑफकोर्स इसका बैक भी काफी ज्यादा डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा फ्लैट आपको एक साइड से देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी काफी आइकॉनिक है पुरानी वाली सिएरा की तरह ही। और यहाँ पे ही सारे टेक फीचर्स ऐड होने शुरू हो गए। जैसे अगर मुझे इसका बूट खोलना है, पहले तो बूट इसका इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन अगर मुझे बूट खोलना है, मेरे हाथ में सामान है, तो सिर्फ मैं ये जेस्चर करूंगा एंड ये बूट खुल जाएगा। मेरे हाथ में कोई चाबी नहीं थी और ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपन हो चुका है। और अब हम लोग बात करेंगे इसके सारे टेक फीचर्स के बारे में। अब इसका एक कूल फीचर तो दिखाते हैं, लेकिन कूल फीचर नंबर 2 है वो ये, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है। और अगर आपकी हाइट छोटी है, आप ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहे हो टेल गेट बंद करने के लिए, आप इसको कहीं भी रोक सकते हो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रुक चुका है। जो इसका ये बटन है, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखो, एक बीप साउंड सुनाई देगी एंड दैट्स इट। अब जब भी आप गाड़ी का बूट ओपन करोगे, ये सिर्फ यहीं तक खुलेगा, देखना भी। बढ़िया था ना। और अगर आपको इसको फिर से रीसेट करना है, जहाँ पे रुक जाए, अपने अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज कर लो। अगेन इस बटन को प्रेस एंड होल्ड कर लो। इसको आप अपनी स्क्रीन से भी चेंज कर सकते हो, तो अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप चाहो तो स्क्रीन से भी कर सकते हो। बट हाँ, ये था कूल फीचर नंबर 1। अच्छा, फीचर्स के साथ में टाटा ने सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। वो ये है कि जब आप इसका बूट ओपन करते हो, तो क्योंकि लाइट भी इसमें लगी है, तो अगर आप हाईवे वगैरह पे खड़े हो, कार आपकी खराब हो चुकी है, तो ये लाइट भी छुप जाएगी, राइट, कुछ दिखेगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी लाइट्स भी देखने को मिलती है जो प्रॉपर वर्क करती है। मैं अभी दिखाता हूँ इसका इंडिकेटर चला के। तो अभी हम लोग टाटा सिएरा के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो केबिन है वो काफी ज्यादा लग्जूरियस लगता है एंड साथ में फुल्ली पैक्ड विद टेक फीचर्स। जैसे यहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन स्क्रीन्स देखने को मिलेंगे। एक है ड्राइवर के सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फिर बीच में है एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन जहाँ से आप बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, गाड़ी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और साथ में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स एडीएस वाले उनको ऑन ऑफ कर सकते हो, मैप्स चेक कर सकते हो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले उसको चेकआउट कर सकते हो। तो एसी कंट्रोल्स भी यहीं पे हैं। यहाँ पे एक और स्क्रीन है जहाँ पे आप प्रॉपर यूट्यूब और बहुत सारी एप्स को इंस्टॉल कर सकते हो अपनी गाड़ी में, जिसके बाद में उनको आराम से एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही में दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रखा है, तो गाड़ी में इसमें एयर प्योरीफायर भी है। अभी का IQ तो काफी सही दिख रहा है यहाँ पे। फिर उसके अलावा आपको क्लाइमेट सेटिंग्स, आर्केड स्टोर में जाके बहुत सारी एप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, कनेक्टेड सेटिंग्स, यहाँ पे जो आपकी IRA ऐप है उसको आप कनेक्ट करके और भी व्हीकल डेटा को यूज कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो अपने फोन से ही। यहाँ पे आपको काफी सारी सेटिंग्स देखने को मिलने वाली है, ऑडियो से रिलेटेड, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, ड्राइवर असिस्टेंस यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे काफी सारे आपको ADAS फीचर देखने को मिलने वाले से। फिर यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी रोड पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे 60 किलोमीटर/आवर की लिमिट है, लेकिन आप उससे ज्यादा चल रहे हो, आप ध्यान नहीं दे पाए, तो यहाँ पे आपको ये एक पॉपअप दिखाएगा और उस पॉपअप पे ओके करने के बाद में ये गाड़ी की स्पीड अपने आप ही स्पीड लिमिट के अंदर ले आएगा। फिर यहाँ पे आपको एडेप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, डिपार्चर वार्निंग और भी कई सारे आपको ADAS वाले फीचर्स या फिर ड्राइविंग असिस्टेंस वाले फीचर्स
देखने को मिलने वाले हैं। फिर एक और चीज जो आपने देखी होगी कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखता है बहुत ही छोटा सा, लेकिन मैं इसको यहाँ से अपनी मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे भी ला सकता हूँ कुछ इस तरीके से। लेकिन इसमें भी एक इशू ये है कि जो ए पिलर की वजह से जो ब्लाइंड स्पॉट आता है उसको बहुत सारी गाड़ियां कवर नहीं कर पाती, बट नॉट दिस कार। सिर्फ इस पे टैप करो और यहाँ पे आपको गाड़ी के पीछे की फीड दिख रही है और ये वाली फीड है गाड़ी की आगे की, जो ए पिलर के ब्लाइंड स्पॉट को भी काफी अच्छे से कवर करता है। और यहाँ पे सारे के सारे टच कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, जो मुझे ऑनेस्टली काफी पसंद नहीं आए, क्योंकि अगर मुझे टैप कर करके जहाँ पे मुझे कोई हैप्टिक फीडबैक भी नहीं आ रहा है, एसी का फैन तेज या धीमा करना हो, तो मुझे बहुत ही ज्यादा एनोइंग लगा। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये टाटा की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में आ चुका है, तो इस पर्टिकुलर गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी टाटा की गाड़ियों में ही प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे आपको एम्बिएंट कलर लाइट भी देखने को मिलती है, जिसको आप चाहो तो कलर के अकॉर्डिंग या तो चेंज कर सकते हो या फिर अपने मूड के अकॉर्डिंग अपने चेंज कर सकते हो। ओशन, सनसेट, काम, सेलिब्रेशन, कई सारे मोड्स हैं और ये म्यूजिक के अकॉर्डिंग सिंक या फिर बीट्स पे भी बजेगी इसके सारे के सारे जो एम्बिएंट लाइट है वो। अब क्योंकि ये टाटा की गाड़ी है तो फीचर्स भी सेफ्टी वाले काफी सारे हैं इसमें। जैसे अगर गाड़ी को मैं ड्राइविंग मोड पे डालूंगा और मैंने सीट बेल्ट लगा के नहीं रखा है तो उसके रेयर व्हील्स लॉक रहेंगे और ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। साथ में यहाँ पे भी आपको पार्क ब्रेक अलर्ट का मैसेज आता रहेगा और गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं आपकी आगे जब तक आप सीट बेल्ट को लगा नहीं लेते और गाड़ी चल गई। ब्रेक 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 ब्रेक। साथ ही में इसमें आपको टोटल 12 स्पीकर का सराउंड सिस्टम देखने को मिलता है डॉल्बी एटमॉस के साथ में, जिसकी वजह से साउंड आउटपुट काफी ज्यादा अच्छा आता है। ये रहा एक एग्जांपल। तो ये पार्टी वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा सही है। फिर आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी देखने को मिलता है और यहाँ पे अपना फोन आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। ये देखो चार्ज होने लग गया। अच्छा, इसमें लेवल 2 ADAS देखने को मिलता है, वो रहा उसका कैमरा और यहाँ पे है इसका रेडार वाला सेंसर, जो दोनों मिलकर काफी सारे फीचर्स ऑफर करते हैं। फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस, लेन कीप असिस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे बेसिकली ADAS फीचर्स हैं। और साथ में आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलता है। एक कैमरा ये है, एक कैमरा दोनों रियर व्यू मिरर पे है और एक कैमरा बैक साइड पे है, तो आपको प्रॉपर 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है इस गाड़ी के आसपास का। तो ये थी ऑल न्यू सियरा विद ऑल द टेक फीचर्स इनसाइड दिस कार। अभी जो मेरे सामने सियरा खड़ी है, ये टाटा आपको दिखाने का ट्राई कर रहा है कि आप क्या बना सकते हो इस सियरा को। इसमें बहुत सारे बॉडी किट्स लगी हुई हैं, ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिलेगी, लैडर भी है और आप पूरा ऐसा कैंपिंग वाला सेटअप लेके बैठ सकते हो अपनी टाटा सियरा के साथ में। वो सब तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन इसके सारे टेक फीचर्स मैंने एक्सप्लोर किए। कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे, कुछ थोड़े से इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी कुछ टेक फीचर्स को, लेकिन ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक सियरा में काफी अच्छे सॉलिड टेक फीचर्स हैं। इनफैक्ट इसका इंजन वगैरह भी काफी अच्छा है। मैंने दोनों ही डीजल और पेट्रोल दोनों ट्राई किए, उसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ टेक फीचर्स के बारे में जो मैंने चेक किए वो सभी के सभी मुझे बहुत ही अच्छे लगे। हाँ, सिर्फ 2 चीजें हैं टाटा से मेरी रिक्वेस्ट। एक कि आई रियली होप कि टाटा अपना सर्विस या फिर जो रिलायबिलिटी इश्यूज थे उनको बहुत ही अच्छे से सुधारे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास गाड़ी थी, मैंने टोटल 2 गाड़ी यहाँ पे ट्राई करी। एक जो मेरे पास डीजल कार थी उसमें चलते चलते सनरूफ चलना बंद हो गया, और दूसरी मेरे पास फिर जब मैंने स्वैप करी पेट्रोल कार पे, तो पेट्रोल कार को सिर्फ मैं पोर्च से एक लॉन के कोने में ही ला पाया एंड देन उसके बाद में वो गाड़ी बंद पड़ गई, फिर वो स्टार्ट ही नहीं हुई। तो कुछ ऐसे रिलायबिलिटी इश्यूज आई होप टाटा फटाफट सॉल्व कर ले, अपना सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छे सुधार ले, बिकॉज आई रियली लव दिस कार। ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप टाटा सियरा लोगे या फिर कोई और गाड़ी लोगे इस प्राइस रेंज में। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।